अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा सनी डी सिरप का। सनी डी बेसिकली एज अ सप्लीमेंट यूज़ करवाया जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दो ख़वातीन सभी में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सनी डी। स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स इसको बना रही, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 280 रुपये में आपको 120 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा ये शुगर फ्री है, तो शुगर वाले मरीज़ भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, तो ईच 10 ml जो है, हर 10 ml में विटामिन D3 ऐड किया गया है, कॉल्सी कैल्सीफेरॉल 1000 इंटरनेशनल यूनिट। अब ये विटामिन D3 है क्या? तो बेसिकली विटामिन D3 हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हम कुदरती तौर पे हासिल करते हैं अपनी जिस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए। एक तो सूरज की रोशनी से कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में विटामिन D3 पैदा होता है। दूसरा, हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं से, अंडा है, गोश्त है, फ़िश है, सब्ज़ियाँ हैं, उनमें विटामिन D3 पाया जाता है। उनके ज़रिए हमारे जिस्म में ये पहुँचता है और हमारे जिस्म की ज़रूरत को पूरा करता है। अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जब आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में कैल्शियम की भी कमी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम को आपके जिस्म में जज्ब होने के लिए या आपके जुज़्वे बदन बनने के लिए विटामिन D3 ज़रूरी है। अगर ये होगा तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब होगा। तो इस वजह से अगर आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए या उसको पूरा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपके जिस्म में जब इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो बहुत से सेहत के मसाइल फिर आपको देखने में मिलते हैं, जैसे कि जोड़ों के मसाइल हैं, पट्ठों के मसाइल हैं, दिल के मसाइल हैं, हड्डियों के मसाइल हैं। तो इस तरह के मसाइल में इसका फिर इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर फ़वाइद की बात की जाए तो सबसे पहले इस सिरप का फ़ायदा ये है कि आपके जिस्म में कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन को बेहतर करता है, जुज़्वे बदन बनाता है कैल्शियम को, आपकी हड्डियों की सेहत को बेहतर करता है, आपके पट्ठों की सेहत को बेहतर करता है, आपके जोड़ों की सेहत को बेहतर करता है, आपकी दांतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये आपकी जिल्द की, आपके बालों की, आपके नाखूनों की, आपकी आँखों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये आपकी दिल की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपकी खून की जो शरेयानें वगैरह नालियाँ हैं उनको भी सेहतमंद रखने में मदद देता है, जिसकी वजह से दिल के मसाइल भी कम से कम आपको या ब्लड प्रेशर के मसाइल देखने में मिलते हैं। इसके अलावा ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करने में मदद देता है, आपके मूड को बेहतर बनाता है, आपकी नींद को बेहतर करता है। इसके अलावा एंटी एजिंग भी एंटी एजिंग भी ये काम करता है, आपके जो उम्र के साथ साथ जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने में भी मदद देता है। इसके अलावा आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, यानी कि आपके फेफड़ों की सांस लेने का जो निज़ाम है उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे अफराद जिनको अस्थमा के अटैक या सांस के मसाइल हैं उनमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बेहतर करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप कम बीमार होते हैं और सेहतमंद रहते हैं और ये आपको कैंसर से बचाने में भी मदद देता है। तो ये मोटे मोटे इसके फ़वाइद जो हैं विटामिन D3 के मैंने आपको बता दिए, जिनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसा कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में उल्टी मतली की कैफियत होना, भूख में कमी होना, लूज़ मोशन, डायरिया या कब्ज़ की शिकायत हो जाना, मुंह का बार बार खुश्क होना, सर दर्द होना या प्यास का बार बार लगना या बिला वजह की कमज़ोरी आप इसके इस्तेमाल के दौरान देखने में आपको मिल सकती है कुछ अफराद में। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो ये साइड पे एज के हिसाब से आपको ये सारी डोजेज लिखी हुई है। तो बर्थ टू 12 मंथ यानी कि पैदाइश से लेके 12 माह तक के बच्चों में आप इसका 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे यानी कि 4 ml की डोज़ बनती है। इसके बाद 1 साल से लेकर तकरीबन 70 साल तक की उम्र के लिए डोज़ एक ही है, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे यानी कि 6 ml बनती है। और 70 साल से ज़्यादा अफराद के लिए इसका इस्तेमाल 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होता है और उसकी जो मिकदार है वो 8 ml बनती है। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माँओं में इसका इस्तेमाल 600 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 6 ml ही किया जाता है। तो खाने से पहले या खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी सनी डी सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।